बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरे। तो मैं हूँ सीमा सिंह, लेकर आई हूँ आपके लिए हमारे मैथ्स का क्लास 7 का अगला चैप्टर, दैट इज ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। So let us start with our introduction part of this chapter. Okay. तो अभी before I introduce the chapter, I will ask you some questions. ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्या आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पता होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा। हाँ जी, आप लोगों से ही पूछ रही हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कौन से? 1, 2, 3, 4 एंड टिल इंफिनाइट। इसको क्या कहेंगे आप? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो आई विल जस्ट से एज व्हाट? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आती है किसकी बारी? होल नंबर्स की। ओके, होल नंबर्स क्या नंबर्स होता है? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, देन 1, 2, 3 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। इतना तो आपको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या अंतर है। अगर हम देखें अंतर है क्या नहीं, तो अंतर बस यही है कि 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनाइट विल बी द सेम। ठीक है, बट होल नंबर के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हो 0 इज इंक्लूडेड इन व्हाट? सेट ऑफ होल नंबर्स में। आई बात समझ में? और आप ऐसे भी ट्रिक देख सकते हो कि इस स्पेलिंग में अगर हम देखें, you know what, whole, that is O is there, right? O is there, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि नंबर वाइज जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे 0 जरूर इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटीजर्स के अभी टॉपिक पे आते हैं। अभी इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड। इंटीजर्स क्या है? नंबर्स ही है, बट क्या इंक्लूड करते हैं? आइए, पॉजिटिव होल नंबर्स। अब होल नंबर्स तो आप जान चुके हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे लिखे गए हैं क्या? पॉजिटिव होल नंबर्स, दैट इज ऑफ कोर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि नेगेटिव होल नंबर्स। अब नेगेटिव होल नंबर्स में आप देखोगे कि होल नंबर्स में आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव होल नंबर्स, इंक्लूडिंग व्हाट? 0, इंक्लूडिंग 0। तो इन सेट ऑफ नंबर्स को मिला के हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। सो इंटीजर्स आर यूज्ड टू शो व्हाट? गेन एंड लॉस। जैसे कि इंटीजर्स हम किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं? जब गेन हुआ तो भाई इंटीजर शो कर लो, जब लॉस हुआ तो भी आप इंटीजर्स शो कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कुछ बिजनेस किया एंड उसमें मेरा अगर फायदा हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट कह लो, या तो आप कह सकते हो गेन। ठीक है, एंड अगर कोई बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता है, ओके, कोई बिजनेस में अगर नुकसान हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं कि नुकसान हो गया है, दैट मीन्स लॉस। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें, गेन हुआ तो यू कैन जस्ट यूज द इंटीजर, ओके, इन गेन एज अ पॉजिटिव, एंड लॉस के अकॉर्डिंग हम देखें तो लॉस के लिए हम यूज करेंगे व्हाट? नेगेटिव। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर अबव एंड बिलो 0। अब यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या? 0, एंड 0 के अबव आपके जो इंटीजर्स रहेंगे दैट इज योर पॉजिटिव। ओके, तो 0 के ऊपर यू विल हैव व्हाट? पॉजिटिव टेम्परेचर, एंड बिलो 0 यू विल हैव व्हाट? नेगेटिव टेम्परेचर। आई मीन टू से दैट you will have 0 के above 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। एंड ठीक 0 के नीचे आप देखेंगे तो you will have what? All the negative, ओके, एंड 0 के नीचे आप देखेंगे तो you will have all the negative readings. I hope ये समझ में आ गया होगा। हाइट above and below ground level। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट अगर above this level रहेगा, above the ground level, for an example, ये आपका ग्राउंड है, ओके, ये आपका ग्राउंड है, तो ग्राउंड के above जो रहेगा you will have what? Positive readings, ओके, that is positive integer, and ग्राउंड के जब नीचे की बात करेंगे you will have what? Negative integers। तो इस तरीके से you will have what? Integers can be what? Used to show in this type of examples। आई बात समझ में? नेक्स्ट, जब हम यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यू कैन सी व्हाट? अ नंबर लाइन। ओके, जब हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो नंबर लाइन में आप क्या देख सकते हो? जैसे कि आप देख सकते हो एक लाइन बनी गई है, ओके, यू विल हैव इन द मिडल एज व्हाट? 0।
ओके मिडल में आप क्या देख सकते हो, जीरो। जीरो के ठीक राइट साइड में यू विल हैव, दिस इज बाय राइट साइड, सो राइट साइड में यू हैव व्हाट, ऑल दी पॉजिटिव होल नंबर्स, एंड जीरो के ठीक लेफ्ट साइड में आप क्या देख रहे हो, ऑल द नेगेटिव होल नंबर्स। एंड इन्हीं सेट ऑफ नंबर्स को मिला के हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर? सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटीजर्स ऑन दी नंबर लाइन। अब आप इंटीजर्स तो समझ गए हैं, अब नंबर लाइन की भी बात करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके तो लेट्स सी कॉन्सेप्ट। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस। ओके नंबर लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें आप देखोगे जो नंबर्स है वो मार्क्ड किए गए हैं एट इक्वल डिस्टेंस। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि हम अनइक्वल डिस्टेंस ले लिए तो क्या वो नंबर लाइन होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोला गया है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, जीरो इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। जैसे कि मैंने कहा था कि नंबर लाइन में आप जीरो को जब आप लेंगे तो जीरो शुड बी एट द सेंटर। नंबर्स टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो के ठीक राइट साइड में यू विल हैव पॉजिटिव इंटीजर्स। Numbers to the left of zero are negative integers and zero के ठीक left side में आप देखेंगे तो you will have all negative integers. Distance from zero shows the magnitude size of the integer. Magnitude means what? Size of the integer. अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा number line so that you will understand it very well one more time. Okay, अब क्या समझे यहाँ पे, आपने ये समझा कि मिडल में हमने ले लिया क्या, जीरो इन द मिडल, और आई कैन से दैट एट द सेंटर हमने जीरो लिया। ओके एंड जीरो के ठीक राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप अच्छी तरीके से देखें यहाँ पे जो डिस्टेंस लिए गए हैं जीरो और वन के बीच में, अगर मैं सपोज डिस्टेंस ले रही हूँ तो आई कैन टेक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अगर मैं 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस ले रही हूँ तो वो भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यू विल हैव व्हाट, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, राइट। लाइक 1 to 2 के बीच में कितना आप डिस्टेंस लेंगे, 1 सेंटीमीटर। 2 and 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। एंड ठीक सेम चीज फॉलो करिए आपके लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हूं तो 0 to -1 के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर यू विल हैव। -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर। एंड ऐसे ही करते आप आगे जाते जाएंगे। आई बात समझ में? आई होप ये आपको नंबर लाइन बहुत अच्छे से समझ गया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल, तो चलो अभी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। +5 and -5 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट साइंस आर डिफरेंट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है व्हाट, सेम वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे +5 लिया है तो अगला मेरा कौन सा है, -5। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ व्हाट साइन ओनली। वहां पे मैंने क्या लिया है, +5, एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया है, -5। दैट मीन्स सिर्फ साइन का अंतर है। क्लियर? तो यहाँ पे देखा है कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5, ठीक है। तो +5 एंड जो -5 है वो क्या है, 0 से एट इक्वल डिस्टेंस है। सो जस्ट कम बैक टू अवर नंबर लाइन। अगर आप देखें नंबर लाइन के हिसाब से तो क्या समझे, +5 -5, तो भाई +5 क्या है भाई, इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर हमने लिया एंड दिस इज योर +5। एंड जब मैं -5 की बात करी तो भाई आपका -5 इधर आ रहा है। एंड आप डिस्टेंस देखेंगे तो द डिस्टेंसेस आर व्हाट सेम, दैट इज 1 सेंटीमीटर का एक्चुअल में देखा जाए तो आप देख सकते हो स्पेस लिया गया है, और आप बोल सकते हो गैप लिया गया है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपने नंबर लाइन बना दिया, दिस इज योर 0, यहाँ पे 1 ले लिया एंड देन यहाँ पे 2 ले लिया, फिर यहाँ पे 3 ले लिया एंड देन यू विल टेक 4 ओवर हियर। तो भाई ऐसे आप करोगे तो नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इक्वल डिस्टेंस पे ही आप ड्रॉ करेंगे क्या, अपना नंबर लाइन। आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब यहाँ पे लिखा गया है एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या समझे, इंटीजर्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बट कैसे, बाय यूजिंग नंबर लाइन। तो यहाँ पे नंबर लाइन हमें यूज करना है। तो जनरल रूल क्या है, जब जनरल रूल की बात करें तो क्या दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर रहा तो आप किस तरफ जाएंगे, यू हैव टू मूव टूवर्ड्स राइट, दिस इज माई राइट। ओके, अगर नेगेटिव इंटीजर रहा तो आप कौन से साइड जाएंगे, मूव लेफ्ट।
दिस इज माई लेफ्ट साइड। आई बात समझ में? सो लेट्स कम बैक टू दिस नंबर लाइन। अभी क्या बोला गया है? एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, तो घबराइएगा नहीं कि आपको नहीं समझेगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप मुझसे सीखोगे तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, क्या समझे? दो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो रूल क्या रहेगा? पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल्स टू व्हाट? पॉजिटिव। तो क्या समझे? एग्जाम्पल में 4 प्लस 3। भाई 4 आपका क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। 3 क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो भाई क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? क्या मिलेगा? 4 प्लस 3 क्या होता है? 7 होता है। बट इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो भाई नंबर लाइन पे हम शो कर लेते हैं। भाई बना लीजिए अपना नंबर लाइन। देख लीजिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 0 लिया है, तो जस्ट मेरे लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर छोड़ के आई विल टेक व्हाट? -1। इट मीन्स दैट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 के राइट साइड में आप क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि 0 एंड 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का आप गैप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रूलर। ठीक है, फिर आप लेंगे 2, then next will be 3, then 4, this is 5, next 6, then 7 and lastly 8 I will take। क्लियर? अब क्या करना है? सो यहाँ पे हमने नंबर लाइन बना ली है। अब हम देखते हैं हमारे स्टेप्स क्या है। स्टार्ट एट 0। अब यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो भाई यहाँ पे एक बच्चा बना लिया मैंने। ठीक है, एक छोटू सा बच्चा जो 0 पे खड़ा है। अब इस बच्चे को 4 यूनिट्स, मूव 4 यूनिट्स टू द राइट। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव 4 की बात हो रही है, बात दैट मीन्स ही हैज टू मूव ऑन दी राइट साइड ओनली। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप इस बच्चे को कितना मूव करना है? 4 यूनिट्स टू द राइट। दैट मीन्स ये बच्चा चलेगा चलेगा और आया यहाँ पे 4th पे। ठीक है, नंबर 4 पे ये बच्चा आ गया। अभी आप क्या देख सकते हो? पॉजिटिव 3 दिया गया है। फ्रॉम देयर मूव 3 मोर यूनिट्स टू द राइट। अब 4 से आपको इस बच्चे को 3 और यूनिट्स उसे चलना है, तो 3 और यूनिट्स चलना है। दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। दैट मीन्स दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन आई कैन से। एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो आया है वो कहाँ पे आया है बच्चा? यहाँ पे आया है, दैट इज नंबर 7 पे। दैट मीन्स 4 + 3 विल गिव यू व्हाट? 7। दिस इज योर रिजल्ट आंसर। और यहाँ पे लिखा गया है जब वो बच्चा मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने एक बच्चे के तौर पे एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम देयर मूव 3 मोर यूनिट्स टू द राइट, रीच व्हाट? 7। तो वो बच्चा 7 पे पहुंच गया है। तो फाइनली 4 + 3 क्या होता है? 4 + 3 होता है 7। आई बात समझ में? इजी लगा क्या नहीं लगा? है ना? गुड। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट। सो हमारा जो केस 2 है वो है एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। अभी केस 1 में हमने क्या देखा? दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या? एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए कैसा है क्या है देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में ही, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो भाई रूल क्या है देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर मैग्नीट्यूड फ्रॉम द लार्जर वन, टेक द साइन ऑफ द नंबर विद द लार्जर मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज एक पॉजिटिव की बात हो रही है और एक नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर मैग्नीट्यूड को फ्रॉम लार्जर वन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड में कैसे सब्ट्रैक्शंस पढ़े थे? कैसे पढ़े थे? हमारी टीचर देती थी जब हम बच्चे थे, दैट मीन्स हम जब छोटे क्लास में बच्चे थे, दैट इज लोअर स्टैंडर्ड, तो कैसा रहता था? सब्ट्रैक्ट, क्या लिखती थी टीचर? सब्ट्रैक्ट 3 from 5। Is it clear? This is the way we used to get what question? Okay, subtract 3 from 5। जब हम 3 को 5 से subtract करते थे तो हम कैसे लिखते थे? ऐसे लिखेंगे 5 - 3 will give you what? 2। That means 5 आप पहले लिखते थे, -3 which will give me answer as what? 2। आई बात समझ में? थोड़ा सा याद आया कि नहीं आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं कि जब from लिखा जाता है, बचपन में तो हमने अच्छे से समझ लिया, बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं कि 5 को आप पहले नहीं लिखते हैं। आई बात समझ में? 5 को पहले नहीं लिखा जाता है एंड जस्ट यू राइट एज व्हाट 3 - 5 which is not correct, which is not
करेक्ट, ऐसा होता है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। आई बात समझ में? तो वही चीज बोली गई है कि छोटे मैग्नीट्यूड को या तो छोटे नंबर की जो वैल्यू रहेगी वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी लार्जर वन। फॉर एन एग्जांपल हम देखें कि यहाँ पे क्या दिया गया है 5। 5 मीन्स व्हाट इज इट इज अ पॉजिटिव 5, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, बड़ा रहेगा आपके नेगेटिव नंबर से। एंड दूसरा नंबर क्या लिया गया है -7। तो आप ये कहेंगे कि 5 बड़ा है क्या -7 बड़ा है? Obviously positive numbers are what greater than all the negative numbers। तो 5 को पहले लिखा जाएगा और आपका जो छोटा वैल्यू रहेगा दैट इज नेगेटिव, इट विल बी रिटन एट द सेकेंड पोजिशन। दैट मीन्स हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो 5 प्लस ब्रैकेट में -7 आप लिखेंगे। ठीक है, अब क्या स्टेप्स है? स्टेप्स है स्टार्ट एट 0। ठीक है, स्टार्ट एट 0। फिर बोला गया है मूव 5 यूनिट्स राइट। फिर बोला गया है मूव 7 यूनिट्स लेफ्ट। फिर आप मिलोगे कहां पे भाई? -2 पे। भाई ये कैसा दिया गया है मैडम जी, हमें तो समझा नहीं है। सो डोंट वरी, सीमा मैम आपको जरूर समझाएंगी। सो डोंट वरी। तो चलो अब यहाँ पे नंबर लाइन बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बिना नंबर लाइन के आप कैसे समझेंगे? तो चलो भाई हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन बनी गई है। ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप लेंगे क्या? 0 ले लेंगे। ठीक है, यू विल हैव व्हाट? 0। ओके, 0 ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है? मूव 5 यूनिट्स राइट। तो भाई यहाँ पे नंबर्स डाल दीजिए। 0 है तो पॉजिटिव साइड में यू विल हैव व्हाट? +1। ओके, I mean to say that right side में you will have what? All the positive numbers. So 0, 1, 2, then 3, then 4 and here is what? 5. Then आप यहाँ पे लिख दो -1, -2, -3, -4, -5। फिलहाल तो मैं इतना ही लिख देती हूँ नंबर्स। ठीक है, अब क्या करना है? चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आप कहां पर हो मेरे प्यारे बच्चे? 0 पे हो। अब आपको कहां पर आना है? यस, क्या बोले? मूव 5 यूनिट्स राइट। तो भाई यहाँ पे आप चल चल कर आ जाइए। चल चल कर आएंगे तो आप आएंगे यहाँ पे सीधा 5 पे। तो 5 पे आप पहुंच गए। हाँ जी। अब क्या बोला गया है? -7। व्हाट इज गिवन हियर? -7। दैट मीन्स मूव 7 यूनिट्स लेफ्ट। आपको 7 यूनिट्स लेफ्ट साइड में जाना है। तो जब मैं लेफ्ट साइड की बात करूंगी तो आई विल चेंज दी कलर सो दैट यहां से अभी 7 यूनिट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप कहां पर पहुंचे? कहां पे पहुंचे हो? हाँ जी, -2। सो यहाँ पे लिखा गया है ना, कहां पे आप रीच कर रहे हो? यहाँ पे आप रीच करो दैट इज -2 पे। तो कहां पे आ गए? फाइनल डेस्टिनेशन कहां पे? -2। सो फाइनली व्हाट यू विल राइट डाउन हियर रिजल्ट? द रिजल्ट इज 5 प्लस ऑफ -7 इज इक्वल्स टू -2। सो दिस इज द वे टू डू, दैट इज ऑन दी नंबर लाइन। समझ में आया ना? तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा आता है केस 3 एंड केस 3 में क्या है? एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। क्या देखेंगे? 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो भाई चलिए देखते हैं रूल क्या है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्या समझे? अगर आप एक नेगेटिव नंबर लेंगे, आप दूसरे नेगेटिव नंबर से आप ऐड करेंगे तो भाई कैसा होता है? आपको एक नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल के साथ में देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या समझे? एड मैग्नीट्यूड्स एंड कीप द नेगेटिव साइन। ओके, यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीट्यूड्स को आप ऐड करेंगे और नेगेटिव साइंस को आप ऐसे रखेंगे। तो लेट्स डू विद एन एग्जाम्पल। जो दिया गया है वो हम देखते हैं, दैट इज -4। अब -4 क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर। -3 इज ऑल्सो व्हाट है? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? अब स्टेप्स। तो भाई चलो बना लेते हैं हमारा नंबर लाइन। तो फाइनली जब हमने नंबर लाइन बना लिया तो 0, 1, 2, 3, 4 ऑन दी राइट हैंड साइड, देन -1, देन -2, -3, -4, -5। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। देन -6, -7, -8। सो हमने यहाँ पे बना लिया क्या? नंबर लाइन। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो चलो बच्चे, अभी हमारा स्टेप क्या दिया गया है? स्टेप है स्टार्ट एट 0। तो चलो भैया 0 पे आ गए हम। 0 पे आ गए। अब क्या बोला गया है? -4 प्लस -3। तो क्या बोला गया है? मूव 4 यूनिट्स लेफ्ट। क्या समझे? मूव 4 यूनिट्स लेफ्ट बिकॉज यहाँ पे -4 की बात हो रही है। तो ये जो बच्चा है वो कहां पे मूव करेगा? यस, 4 यूनिट्स छोड़ के।
तो ओके 4 यूनिट्स छोड़ पे ये आएगा -4 पे। ठीक है, अब क्या बोला गया है, मूव 3 यूनिट्स लेफ्ट, बिकॉज यहां पे आप देखोगे क्या दिया गया है -3। इट मींस जब ये बच्चा -4 पे आ रहा है तो ठीक ही आप देखोगे कि उसमें और ऐड करेंगे क्या, -3, सो ही हैज टू मूव व्हाट, टू द लेफ्ट साइड। ओके, सो ही हैज टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस -4 से वो 3 और वो चलेगा आगे, तो कैसा होगा 1 2 3, जब वो 3 यूनिट्स को छोड़ेगा और जब वो चलेगा तो कहां पे पहुंचेगा, यस ही विल रीच एट -7, so he will reach at -7, so our answer is what, -7, so the resultant is that -4 plus of -3 is equals to what, -7। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टोकन मॉडल फॉर इंटीजर्स। ओके, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है। टोकन हेल्प्स अस विजुअलाइज इंटीजर्स। अब ये जो टोकन जो होता है वो क्या दिखाता है कि हमें इंटीजर्स के टाइम पे जो विजुअलाइजेशन होते हैं उस टाइम के लिए ये टोकन हमें बहुत ही हेल्पफुल है। टाइप्स ऑफ टोकन्स, अभी आप सोचोगे करके मैडम ये टोकन्स क्या है, भैया टोकन ऐसा है कि ये 2 ही टोकन होंगे, कौन से, एक तो पॉजिटिव और एक कौन से, नेगेटिव। तो यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ टोकन्स बता रहा है। अब ये टाइप्स ऑफ टोकन्स क्या है, ग्रीन टोकन एंड अनदर वन इज रेड टोकन। अब ये जो ग्रीन टोकन रहेगा वो क्या है आपका पॉजिटिव 1 रहेगा, एंड जो रेड टोकन होगा वो आपका क्या रहेगा, -1। ठीक है, क्या समझे, जो टोकन है वो आपको इंटीजर्स को विजुअलाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और यहाँ पे आप देखोगे 2 टाइप्स ऑफ टोकन्स, द वन इज ग्रीन which is +1 and the another one is red which is -1। क्लियर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, जीरो पेयर। अभी जीरो पेयर क्या होता है भाई, ऐसा है कि जब एक ग्रीन टोकन प्लस 1 रेड टोकन जब आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या देगा, 0 देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये ग्रीन टोकन मतलब क्या हुआ, +1। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका ग्रीन टोकन, फिर आपने इसको प्लस किया किसके साथ, एक रेड टोकन के साथ, जो कि रेड टोकन क्या है भाई, -1 है। अब ये दोनों का जब आप सम करेंगे तो क्या होता है ना, ये दोनों एक्चुअल में कैसा होता है ना, माइनस माइनस दैट इज -1 +1, और एल्स +1 -1 का जब आप एडिशन करते हो तो वो कैसा हो जाता है, कट होगा, या फिर आप कह लो कि कैंसिल होगा। तो फाइनली कैसा होता है, आंसर आएगा क्या, 0। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बचपन में भाई ऐसा पढ़ा था ना कि 5 - 5 क्या होता है, 0। तो वैसा ही है कि यहाँ पे जब हमने देखा कि +5 - 5 इट मीन्स व्हाट, 0। तो भाई यहाँ पे आप जस्ट टोकन की बात हो रही है ना, तो टोकन में हमने 1 लिया है, तो +1 + -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो फाइनली यू कैन से दैट ऐसे पेयर्स जो रहते हैं वो कैंसल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो जो मैंने दिखा दिया आपको, ये दोनों कैंसल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 पेयर। क्या समझे, एक ग्रीन टोकन एंड दूसरा है आपका रेड टोकन। अब ये जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली आप ये देखोगे कि क्या भैया, 0 मिलेगा। क्या समझे, 0 मिलने वाला है आपको नहीं, मतलब इधर 0 मिलेगा। ठीक है, अब यूज, भाई यूज क्या है, लेट्स सी। टोकन मॉडल इज मेनली यूज्ड फॉर, भाई टोकन मॉडल है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा एडिशन के टाइम पे, सब्ट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग साइन रूल्स। तो इन 3 चीजों के लिए यू कैन से दैट टोकन मॉडल इज वेरी वेरी हेल्पफुल। क्लियर हुआ, आई बात समझ में, वेरी गुड। So our next topic is what, subtraction of integers using tokens। अभी हम देखेंगे subtraction of integers, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, tokens का यूज करेंगे। तो पहला दिया गया है मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाँ जी, सब्ट्रैक्शन मीन्स रिमूविंग टोकन्स। भाई सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आप रिमूव कर रहे हो ना, बट यहाँ पे क्या रिमूव कर रहे हो, टोकन्स को रिमूव कर रहे हो। क्लियर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे 7 - 18। अब ये 7 - 18 है, 7 इज व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर, 18 इज व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये दोनों को आप क्या करना है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 7 - 18। अब तक तो हमने बचपन में ऐसा देखा था कि मैडम जी 18 - 7 तो ये बहुत ही इजी था, एंड इतना इजी था कि हमें फुल मार्क्स मिल जाते थे। हाँ जी, फुल मार्क्स या फुल मार्क्स, समझे, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते थे। सही है, हाँ, बट यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो उल्टा दे दिया ना, 7 - 18। अब क्या करोगे भाई, सॉल्व तो करना है, क्योंकि अभी दिया है तो सॉल्व तो करना ही है ना। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि आप छोटे स्टैंडर्ड में ही हो, ऐसा नहीं है ना, नहीं। तो भाई देख लो,
मैं आपको समझा देती हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो अभी स्टेप्स दिए गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत बढ़िया से आप समझ जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या दिया गया है, स्टार्ट विथ 7 ग्रीन टोकन्स। अब मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन टोकन्स दैट इज +1, रेड टोकन्स दैट इज -1। क्लियर। तो भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 - 18, मतलब आपको 7 - 18 सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स स्टार्ट विथ 7 ग्रीन टोकन्स। तो चलो भाई 7 ग्रीन टोकन्स, तो चलो बना लेते हैं 7 ग्रीन टोकन्स। तो भाई 7 ग्रीन टोकन्स +1 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। ओके मैम बना दिया। अब क्या, पहला स्टेप फिनिश्ड। We need to remove 18 tokens, but we don't have enough. भाई 7 में से 18 को हमें रिमूव करना है और देखा जाए तो टोकन तो भाई इनफ नहीं है। तो भाई टोकन जब इनफ नहीं है तो क्या करना है, तो भाई हमें यह करना है कि हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप बता रहा है कि एट 11 0 पेयर्स। अब 0 पेयर्स मैंने आपको बताया था कि 0 पेयर्स क्या होता है। 0 पेयर्स वो होता है जो एक ग्रीन टोकन प्लस रेड टोकन इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 विल मेक व्हाट, 0 पेयर। क्लियर, मैंने आपको समझाया था, याद है? यस। तो वही चीज आपको यूज करना है। तो भाई यहाँ पे जब आप 11 0 पेयर्स यूज करेंगे जिसमें आप देखोगे कि आप यहाँ पर प्लस प्लस वाले टोकन दैट इज प्लस ग्रीन टोकन्स आप ऐड करेंगे, बट उसी के साथ साथ आप उसके नीचे नेगेटिव वाले भी टोकन्स ऐड करेंगे। ओके तो कैसा हो जाएगा आपका प्लस टोकन दैट इज प्लस ग्रीन टोकन, ओके, एंड जो रेड टोकन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या होता है, 0, दैट मीन्स 0 पेयर। क्लियर। जो चलिए तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर रख देती हूँ। अब यहाँ पे 7 तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे हमें 18 चाहिए, तो हमें 18 बनाने के लिए व्हाट वी वांट, 11। तो 11 अगर मैंने सपोज ग्रीन टोकन्स बना दिए तो उसको बैलेंस करने के हिसाब से या तो 0 पेयर के हिसाब से हम देखें तो हमें रेड टोकन्स भी बनाने पड़ेंगे, दैट इज नेगेटिव। जस्ट वेट, मैं बताती हूँ। तो भाई ये 7 टोकन्स बना दिए हमने। अब ये 8वां जुआ बनाते हैं, 8। ओके चलो 8 नहीं हम काउंट करेंगे, हम यहाँ पे 11 चाहिए ना, तो जस्ट वहां से 1 से स्टार्ट करती हूँ। दिस इज 1, दिस इज प्लस। हाँ तो चलो इसको अच्छे से बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना दिए। अब 0 पेयर बनाने के लिए, 0 पेयर बनाने के लिए रेड टोकन की भी जरूरत पड़ेगी, तो भैया रेड टोकन बना लो। तो रेड टोकन इज व्हाट, माइनस वाला रेड टोकन, दैट इज -1, दैट इज माइनस, यू कैन ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक इसके नीचे, ठीक है ना, 1 2 3 काउंट करने की जरूरत नहीं है, जितने आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना उसके ठीक नीचे ही आप रेड टोकन्स बना दिए प्रॉपर तरीके से। ओके तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे काउंट भी कर दिए तो भाई 11 ही रहेंगे। ठीक है, अब कैसा होता है कि अगर हम देखें अभी 0 पेयर को, जस्ट मैं वापस से बता रही हूँ, ये प्लस माइनस कैंसिल होता है ना, तो जब ये कैंसिल हो जाता है तो इट्स अगेन व्हाट, 7 टोकन्स ओनली लेफ्ट। इसीलिए हमें कुछ इस तरीके से ही हमें बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 टोकन्स को क्या करना है, दैट इज पॉजिटिव 18 टोकन्स को हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे बोला गया रिमूव 18 ग्रीन टोकन्स। तो भाई 18 ग्रीन टोकन्स को हटा दो। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हटा दो, तो कितना है देखो, इतने तो आप देख सकते हो 11 है, एंड इतने आपके क्या है 7 है, और एल्स आप काउंट करो तो भी आप देख सकते हो, काउंट करेंगे तो these are what 7 tokens and these are 11 tokens, ऐड करो 11 plus 7 that will give you what 18। तो अब क्या बोला गया है, रिमूव करने हैं आपको, क्या बोला गया है, रिमूव 18 ग्रीन टोकन्स। तो भाई रिमूव कर दो, भाई कट कर दीजिए, कट कर दो, रिमूव कर दो, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ग्रीन टोकन्स। अब क्या बचा है, अब क्या ही बचा है, लेट्स सी। अब ये बचा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बचा है, जिसमें कि आप देखोगे लेफ्ट विथ 11 रेड टोकन्स, दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -11। क्या आएगा, -11। काउंटिंग के हिसाब से आपने देखा कि जो रेड टोकन्स बचे हैं वो कितने बचे हैं, 11 बचे हैं। तो यू विल राइट डाउन 11 एंड सिंस दीज आर योर रेड टोकन्स दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी व्हाट, -11। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग टोकन्स। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो चलो
अगर ये अच्छे से आप समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि जो इंटीजर्स का जो टोकन वाला पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? लेट्स सी द डेफिनेशन। टू इंटीजर्स whose sum is 0 are called additive inverse। ठीक है, क्या समझे कि यहाँ पे आप लेंगे कोई भी दो इंटीजर्स एंड जब आप उनका सम लेंगे तो सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 6 एंड -6। अब आप सोच रहे हैं कि मैम एग्जाम्पल, तो प्लीज मैम एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए। तो ऑब्वियसली मैथ्स को आप बिना एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के साथ में ही आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो भाई हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। ठीक है, तो 6 इफ आई हैव टेकन, तो 6 इज व्हाट? अ पॉजिटिव इंटीजर। आई बात समझ में? अब इसका ठीक अपोजिट नंबर बोलिए। क्या समझे? 6 का अपोजिट नंबर क्या होता है? -6। ठीक है, -6। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे सम की बात हो रही है, तो भाई यहाँ पे हम सम करेंगे। तो 6 प्लस ऑफ -6 विल गिव यू व्हाट? 6। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -6 एंड 6 - 6 विल गिव यू व्हाट? 0। तो फाइनली हम इसको अगर हम फाइनल तरीके से लिखे तो आई कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस एज व्हाट? 6 ऑफ -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू कैन से एडिटिव इनवर्स। इट मीन्स यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -6 है, या वाइस वर्सा कह लो। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिया -9, तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +9। बिकॉज जब आप ये दोनों का सम लेंगे तो सम आपका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। द प्रॉपर्टी इज रिटन एज व्हाट? a प्लस ऑफ -a इज इक्वल टू 0, जो कि जनरल फॉर्म में लिया गया है। इट मीन्स आप a के जगह कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो। ओके, इसीलिए इन जनरल तौर पे देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे लिया गया ऑन नंबर लाइन, एडिटिव इनवर्स लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन दी अपोजिट साइड। अगर हम एडिटिव इनवर्स जो देखेंगे नंबर लाइन पे, तो वो एट इक्वल डिस्टेंस लाई करेंगे फ्रॉम 0 से ऑन दी अपोजिट साइड। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर लाइन बना दिया। दिस इज योर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, फिर यहाँ पे -1, देन -2, -3 लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया है। तो फॉर एन एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो 2 अगर यूनिट लेती हूँ तो ऑब्वियसली 0 से आप 2 यूनिट छोड़ के आप 2 पे आएंगे। ओके, नाउ ऑन द अदर साइड यू विल हैव टू लीव फॉर 2 यूनिट्स बट फ्रॉम 0 टू नेगेटिव साइड। ओके, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप पहुंचे, दैट इज -2। तो भाई 2 का जो एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। या तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 2 है। दैट इज वाइस वर्सा, यू कैन टेक। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो यू हैव टू राइट दैट -2। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? होगा क्या? 8 होगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आई बात समझ में? आई होप ये बहुत अच्छे से समझे होंगे आप। सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स मींस क्या है कि इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई के तौर पे समझेंगे। ठीक है, तो मीनिंग इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड रिमूवल। जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है, नथिंग एल्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर सपोज मैंने लिया, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यू नो वेरी वेल दैट 3 4 क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, 3 4 क्या होता है? 12 होता है। या फिर आप अगर हम इस हिसाब से देखें कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, सो हाउ वी विल डू दिस? तो हम क्या करेंगे? वी विल से दैट 4 को हम 3 बार ऐड करेंगे। क्या समझे? 4 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 4 + 4 + 4 विल गिव मी व्हाट? 12। ओके, वैसे 3 4 भी 12 होता है एंड 4 को आपने 3 बार ऐड किया तो भी क्या मिल रहा है आपको? 12 मिल रहा है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे केस दिए गए हैं, दैट इज पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव। वैसे तो मैंने पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही लिया है, बट एक और एग्जांपल के साथ में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे? अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इट मींस आप क्या कर रहे हो? ऐड टू 4 टाइम्स, ऐड टू 4 टाइम्स। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 which will give me what? 8, that is
8. ओके, सो द आंसर इज हियर 8. आई बात समझ में? आई होप ये आप समझ गए होंगे. फिर हमारा अगला आता है केस 2. नाउ व्हाट इज योर केस 2? या केस 2 इज, केस 2 में अभी आप क्या देखोगे, थोड़ा सा अलग देखेंगे. दैट इज पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव. क्या समझे? पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव. सो रूल इज व्हाट? द रूल इज दैट द रिजल्ट इज नेगेटिव. जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर से, सो जो भी रिजल्ट आएगा या जो भी रिजल्ट आएगा या फिर आप कह दो कि जो भी आंसर आएगा या जो भी प्रोडक्ट आएगा, योर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? नेगेटिव आंसर. ओके, नेगेटिव आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय -2. अब 4 क्या है आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर है. -2 क्या है आपका? एक नेगेटिव इंटीजर है. जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शोज दैट एड -2 4 टाइम्स. क्या समझे? एड -2 4 टाइम्स. सो योर आंसर इज व्हाट, और द रिजल्ट इज व्हाट? -8. क्लियर हुआ? या फिर आप इसी तौर पे देखें तो -8, या आपने जब मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट एज 4 2 8 एंड देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस. सो आंसर इज व्हाट? -8. क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव व्हाट? केस 3. केस 3 में हम क्या देखेंगे? नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव. अब यहां पे देखा जाए तो बात तो एक ही है, बस शफलिंग हो गई है. शफलिंग मींस व्हाट? यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है. अब यहाँ पे क्या हो चुका है? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव है. सो द रिजल्ट विल बी व्हाट? द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. सो यहाँ पे आप देखेंगे रूल, आप रूल देखें तो क्या होगा? रूल रिजल्ट इज नेगेटिव. ठीक है, अब रिजल्ट नेगेटिव है तो एग्जाम्पल देखेंगे. -4 मल्टीप्लाई बाई 2. इट मीन्स दैट ये 2 क्या है आपका? एक पॉजिटिव इंटीजर है. सो आप यहाँ पे क्या करोगे? रिमूव दिस इज योर +2. क्या समझे? रिमूव दिस इज +2 4 टाइम्स. जब आप 4 टाइम्स ये +2 को रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -8 मिलेगा. फिर आपका आता है केस 4, दैट इज नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव. ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज व्हाट? द रिजल्ट इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे रूल क्या आया है? द रूल इज दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव. सो एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो -4 एक नेगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई बाय -2 भी आपका एक नेगेटिव इंटीजर है. तो आप क्या कर रहे हो? आप -2 रिमूव कर रहे हो कितने टाइम? 4 टाइम्स. सो आंसर विल बी व्हाट? +8. दिस इज व्हाट यू हैव इन द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये 4 केसेस है, आप आई होप समझ गए होंगे. फिर हमारा आता है यहाँ पे रूल्स ऑफ साइन. ओके, रूल्स ऑफ साइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है देखा जाए तो. मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से एज व्हाट? डिवीजन रूल्स वी कैन से. ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन देखेंगे कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या आता है? रिजल्ट पॉजिटिव आता है. ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें तो दिख रही है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आगे भी काम आएगा डेफिनेटली. ठीक है, वैसे तो आपको ये चीजें 6th से ही एक्चुअली यूजफुल है. 6th में भी आपने इंटीजर्स चैप्टर्स डेफिनेटली किए होंगे, बट यहाँ पे भी ये चीजें दी गई है तो आप अभी अच्छे से समझ लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा. फिर आप देखोगे कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज व्हाट? पॉजिटिव. दैट इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस. ओके, और आप ये कह सकते हो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट? पॉजिटिव. फिर आप देखोगे पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव. एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव. ये याद रखना कि अगर सपोज इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड तो एक चीज याद रखो कि अगर आपके सेम साइंस अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा. ठीक है, क्लियर. और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव है, आप उसको एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको तब भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. ओके, और जब भी आपका एक पॉजिटिव आप एक नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव. या इसका वाइस वर्सा कह लो, या इसका वाइस वर्सा मतलब इसका आप अगर रिवर्स कर देंगे जैसे कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव यू विल गेट व्हाट? नेगेटिव ओनली. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, व्हाट इज अ शॉर्टकट? तो यहाँ पे शॉर्टकट मैंने यहाँ पे ही ऑलमोस्ट बता दिया है. शॉर्टकट्स ऑल्सो आई हैव टोल्ड. तो शॉर्टकट्स में ये है कि अगर आपके सेम साइन है तो भाई आप लिखोगे क्या? पॉजिटिव. और आपके अगर डिफरेंट साइंस है तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव. सो प्लीज आप ये जरूर अच्छे से याद रख लेना. ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? So the next is what? Pattern in integer multiplication. Pattern in integer multiplication. So what you have? Pattern in multiplication में observation.
अभी ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 9। आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मल्टीप्लिकेशन के टेबल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, याद भी कर लिया है ना, यस ओके। एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 2 into 3 6, 1 3s are 3, 0 3s are is 0. Keep it in your mind that 0 multiply by any number is what 0, because बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाय 3 is what 3, it happens, ये चीजें होती है बच्चों लोगों के साथ में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई समझ लेता है, ऐसा नहीं होता है। तो कीप इट इन योर माइंड दैट 0 को जब आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कीप इट इन योर माइंड, ओके ओके। अगर आपने सपोज 0 को आपने एक नेगेटिव इंटीजर से भी मल्टीप्लाई किया तो भी आपको क्या मिलेगा, 0। ऐसा नहीं कि आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नहीं। 0 इंटू सपोज 3 के बदले मैंने ले लिया क्या, 0 इंटू -3, देन ऑल्सो यू विल हैव व्हाट 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू -3, क्या समझे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू -3। कंक्लूजन, भाई कंक्लूजन क्या है, लेट्स सी। कंक्लूजन ये है, एज द फर्स्ट नंबर डिक्रीजेस बाय 1 द प्रोडक्ट डिक्रीजेस बाय 3। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर डिक्रीज होते जा रहा है 1 से, जैसे कि आपका यहाँ पे पहला नंबर क्या था 4, ठीक है, आपने अगला नंबर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4 के बदले एक नंबर घटा दिया, सो यू हैव गॉट 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द प्रोडक्ट इज डिक्रीजेस बाय 3। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 12 है। अभी इसको घटा दो, एक नंबर माइनस कर दीजिए, ओके, जस्ट एक नंबर घटा दीजिए, तो 4 - 1 इज व्हाट 3। तो आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज 3। तो 3 3 क्या हुआ 9। अभी आप दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। नाउ 12 - 9 विल गिव यू व्हाट 3। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि आपके 3 का डिफरेंस रहेगा, द डिफरेंस विल बी व्हाट, द डिफरेंस विल बी 3। फिर आपने क्या लेना है, 3 के बाद क्या है आपका 2, तो 3 को आप -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ले लिया 2। आपका 3 तो भाई ऐसे कैसे 2 3s are 6, एंड ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंस अगर आप लेंगे 9 - 6 विल गिव यू व्हाट 3 का डिफरेंस ओनली। तो वही चीज बोला जा रहा है कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 नंबर से वो डिक्रीज होता जाएगा। तो आगे भी आप जाओगे तो कैसा आ जाएगा, 1 3s दैट इज 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 3s 3, 6 - 3 3, 3 से घटा ना। फिर आप क्या लेंगे, 1 - 1 इज 0, तो 0 into 3 इज व्हाट, ऑब्वियसली 0 है क्या नहीं, एंड 3 - 3 इज व्हाट 0। फिर आपने इधर -1 किया, मतलब आप 0 में -1 करे तो क्या आएगा -1, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 विच विल गिव मी व्हाट -3। जो -3 है दैट मीन्स आपका वो घटता जा रहा है, ठीक है। जो वैल्यू है आपका, जो रिजल्ट आ रहा है, या तो आप बोल दो कि आपने जब मल्टीप्लाई किया ये दो नंबर्स को, ठीक है, या दो इंटीजर्स को, तो यू आर गेटिंग व्हाट द प्रोडक्ट। एंड हर प्रोडक्ट के तौर पे आप देखोगे दोनों प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस रहेंगे वो 3 से घटते जा रहे हैं। नाउ यहाँ पे दिया गया है, दिस पैटर्न हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि व्हाई नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। मतलब यहाँ पे ये आपको ये पैटर्न ये शो कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यों नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज व्हाट द पैटर्न वी हैव। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजन ऑफ इंटीजर्स। अब आप डिविजन्स के तौर पे देखेंगे रूल क्या है, वहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अभी हम डिवीजन का देखते हैं। डिवीजन फॉलोज द सेम साइन रूल्स एज द मल्टीप्लिकेशन। रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो डिवीजन क्या करता है, डिवीजन भी फॉलो करता है सेम साइन, ओके, सेम साइन रूल एज अ मल्टीप्लिकेशन। जैसा मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था उसी तौर पे डिवीजन का जो भी रूल है वैसे ही हमें देखना है। एग्जांपल्स के तौर पे देखें कि जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर लेंगे एंड जब उन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, पॉजिटिव। जैसे कि हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में सपोज -100 फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, इतना बड़ा नंबर नहीं ले लेती हूँ, ये यहाँ पे देख लिया आपने, तो हमने ले लिया क्या -2 मल्टीप्लाई बाय -3। भाई आप क्या देख सकते हो, सेम साइन है ना, सेम साइन है, दैट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव। 2 3 तो भाई आपको पता ही है क्या होता है 6, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज व्हाट पॉजिटिव। एंड यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हो, एक नेगेटिव इंटीजर को जब आप डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, सो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज +25। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फिर आप देख सकते हो दूसरा,
अगर एक नेगेटिव इंटीजर को आप एक पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको जो भी आंसर मिलेगा क्या, -4, दैट इज नेगेटिव रिजल्ट यू विल गेट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 4 2 8, तो आपको पता ही है, तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो वही चीज बताई गई है कि आप एक नेगेटिव इंटीजर को जब आप पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा यू विल गेट व्हाट, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। आई बात समझ में? नेगेटिव इंटीजर मींस व्हाट, नेगेटिव रिजल्ट यू विल गेट। क्लियर हुआ? आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्या है प्रॉपर्टीज? भाई आपने प्रॉपर्टीज के तौर पे कुछ प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी, क्या नहीं याद है? यस नहीं याद है तो भाई देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। तो क्या है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैडम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमको बहुत ही कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, कंफ्यूजन होता है सभी बच्चों को, तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इधर आपको समझा रही हूँ। तो कृपया करके अपना अच्छे से कंसंट्रेशन यहाँ मेरी तरफ रखना और जैसा मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, समझे? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी आता है क्या, कम्यूटेटिव, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पे मैडम जी क्या है, ओके मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दे देती हूँ, हर एक इसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ दो बेस्ट फ्रेंड्स की बात करेंगे, दैट इज a एंड b। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम आपने तो नाम क्यों नहीं लिया, आपने ए और बी क्यों लिया? भाई ए और बी इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है ना, यहाँ पे ए बी और सी की बात हो रही है, भाई यहाँ पे भी ए बी और सी की बात हो रही है, तो हम इसी तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ पे इनके नामकरण क्या है, भाई ए और बी, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप अपने क्लास में जैसे बैठे हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हो अपने बेंच पे, ठीक है। अब आपके टीचर ने ऐसा बोला कि चलो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपनी एक्सचेंज कर दो जगह। अभी एक्सचेंज करेंगे जगह तो क्या होगा, क्या होगा, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर बेंच। भाई मुझे बेंच बनाने आता है नहीं, तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही बना दिया, यहाँ पे आप हो, ओके, एंड यहाँ पे आपका दोस्त है, ओके, दोस्त मीन्स या आपकी दोस्त समझ लो जैसा, ठीक है। अब क्या करना है, आपके टीचर ने ऐसा बोला है कि यू पीपल हैव टू एक्सचेंज योर सीट्स, तो आप क्या करेंगे, अपनी सीट को एक्सचेंज कर देंगे। मीन्स व्हाट, आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड आपकी जगह पे आ जाएगी और आप जो हो आप उनकी जगह पे चले जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, इतना समझा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी जगह चेंज की है तो क्या आपके क्लास में डिफरेंस आने वाले हैं क्या? क्लास में डिफरेंस मीन्स व्हाट, इफ योर टीचर इज टेलिंग यू टू एक्सचेंज द सीट, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए 8th स्टैंडर्ड में और जो आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। इट मीन्स व्हाट, आप अपनी जगह पे ही एक्सचेंज कर रहे हो, बट जो भी आपको टीचर पढ़ा रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, आप तो मुझे सुन सकते हो ना, जैसा आप पहले अपनी जगह पे सुनते थे वैसे ही आप अपनी दोस्त की जगह से आप जब अपनी प्लेसेस चेंज कर रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप सुनाई तो देगा भाई, मेरी आवाज तो आपको सुनाई देगी ना। क्लियर है? आप अभी भी एग्जांपल ले सकते हो, आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाओ या तो आप अपने मॉम डैड के साथ में या अपने भाई के साथ में बैठ जाओ या अपनी बहन के साथ में बैठ जाइए, और अगर आप मुझे देख रहे हो तो ट्राई टू एक्सचेंज योर सीट। अगर आपने एक्सचेंज कर ली है सीट तो क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूँ क्या नहीं दिखाई दे रही हूँ? ऑफ कोर्स आप मुझे देख सकते हो, ऑफ कोर्स आप मुझे सुन सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे वही सीन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टीचर ने एक्सचेंज की है प्लेसेस, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हो तो अपने 7th स्टैंडर्ड के ही क्लास में ना, कहीं और तो नहीं चले गए। हाँ, आप कहीं चांद पे तो नहीं चले गए? नहीं मैडम जी, हम तो भाई क्लास 7th में ही है। तो वैसे ही तो यहाँ पे भी वही चीज मैं बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। तो जब मैं आपको कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो आई विल जस्ट से दैट टू बेस्ट फ्रेंड्स, क्या समझे, टू बेस्ट फ्रेंड्स। तो याद रखना कि टू बेस्ट फ्रेंड्स मीन्स व्हाट, ए बी, ठीक है, एंड दोनों की सीट्स एक्सचेंज हो रही है। तो भाई साहब यहाँ पे आप अभी फिलहाल तो आ जाइए, जब a इंटू बी या फिर आप कह दो b इंटू ए,
क्या ही फर्क पड़ता है भाई, आंसर तो भैया सेम आएगा। एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 3 2 क्या होता है 6 एंड 2 3 क्या होता है 6। क्लियर, समझा? गुड। तो यहाँ पे 2 बेस्ट फ्रेंड्स। क्लियर। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? एक ही बेंच में टीचर ने बोला एक्सचेंज योर सीट्स, एक्सचेंज योर सीट्स किया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। टीचर को आप सुन सकते हो, आप 7th क्लास में ही बैठे हो, आप टीचर को देख भी सकते हो, सुन सकते हो, हर चीज समझ सकते हो, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने एक्सचेंज किया। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आई होप ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब सुनो, अब आपका आता है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे कि 3 लोगों की बात करेंगे। किन? 3 बेस्ट फ्रेंड्स की बात करेंगे। दैट इज 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचना, समझे? अब चलो, यहाँ पे अभी 3 बेस्ट फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो जब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलूंगी तो आपको क्या सोचना है? 3 बेस्ट फ्रेंड्स। कितने? 3 बेस्ट फ्रेंड्स। तो भाई यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली नाम तो नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू से? ए बी सी। अब क्या हो रहा है ना, ये जो बी है ना, बी इज शेयरिंग हिज और हर। जैसे कि अभी लड़का समझो, लड़की समझो, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जेंडर डजंट मैटर। तो बी जो है ना, अपनी बातें, स्कूल की जो बातें है वो किसके साथ शेयर कर रहा है? हाँ जी, ए के साथ में शेयर कर रहा है। तो इसको खुफिया के तौर पे हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, क्या समझे? बी इज शेयरिंग हिज प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट स्कूल, स्कूल की जो प्रॉब्लम है वो ए के साथ में शेयर कर रहा है और सी से वो शेयर नहीं कर रहा है फिलहाल। क्लियर। अब दूसरे साइड में आप क्या देख सकते हो? दूसरे साइड में आप ये देख सकते हो कि जो बी है, वापस बी की बात कर रहे हैं, ओके, मिडल वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो जो बी है वो अब अपने लाइक आई कैन से दैट घर की जो बातें है ना वो शेयर किसके साथ कर रहा है? सी के साथ शेयर कर रहा है। अपने घर के जो भी तामझाम होते हैं ना, घर के थोड़े प्रॉब्लम्स जो होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हैं। मेरे पापा ने ऐसा बोला, मेरी मम्मा ने मुझे ऐसा बोला, मेरा भैया मुझे ऐसा बोला, मेरी दीदी मुझे ऐसा बोली। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, तो वही चीज है, बी अभी किसके साथ शेयर कर रहा है? सी के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? भाई कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है भाई साहब। बी जो है अपने स्कूल की बातें ए के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे जो बी है वो सी के साथ शेयर कर रहा है। क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, है तो क्या तीनों बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ जी, तीनों के तीनों क्या होंगे? बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। आई बात समझ में? कहने का मतलब एग्जाम्पल समझे कि नहीं? तो क्लियरली आप ये समझेंगे कि डजंट मैटर whatever we have this what मल्टीप्लीकेशन। ओके, आप मल्टीप्लीकेशन के तौर पे आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस ले लीजिए या कैसे भी पेयरिंग्स कर लो, डजंट मैटर, द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? सेम ओनली। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे मैंने ए की जगह पे ले लिया 2, बी की जगह पे ले लिया 3, सी की जगह पे ले लिया क्या? 4। अब यहाँ पे भी हम वही चीज ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट इज गिवन फॉर व्हाट? द ब्रैकेट इज गिवन फॉर 3 एंड 4 को साथ में लिया गया है। अब मुझे बताओ 2 3 6, 6 4 24। क्लियर। अब ब्रैकेट 4 3 12, 12 2 24। आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 24 ही आ रहा है। आप भले ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 2 3 6 एंड 6 4 24। यहाँ पे आप देख लो 3 4 12, 12 into 2 दैट इज 24। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट तो आ रहा है क्या? सेम आ रहा है। तो भाई साहब 24। क्लियर। तो जब मैं एसोसिएटिव की बात करूं तो याद रखना 3 बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से ही आप समझ जाइए कि हमें करना क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपका बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो? आप अच्छे से तैयार होकर स्कूल में जाते हो, फिर आप अच्छी ड्रेस पहन के अच्छे से तैयार होके फिर क्या करते हो? चॉकलेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, फिर अपने टीचर्स को देते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह सभी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, देते हो ना? ऐसा करते हो ना? गुड, अच्छी बात है। वैसे भी बर्थडे में ऐसे काम करने से बहुत मजा आता है ना? हाँ जी। तो चलो, अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पर यहाँ पे अभी पूरे क्लास के बच्चों को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हो? 3 चीज, दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, अब करना क्या है भाई साहब? मैम आप ऐसे आप बोल रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूशन बर्थडे एंड ऑल हमें तो नहीं समझ में आ रहा। जस्ट वेट,
लेट मी टेल यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप 3 लोगों की बात हो रही है, दैट इज ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ये सोच के चलना कि ए जो है आपका क्या है, चॉकलेट है, क्या है, चॉकलेट, क्लियर, ओके। नाउ बी और सी क्या है, 2 क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्या समझे, क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, दैट्स वाई उनको ब्रैकेट में डाल दिया, और ये जो चॉकलेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं ऐसा करूं कि एक ही चॉकलेट है मेरे पास, अगर एक चॉकलेट को सिर्फ और सिर्फ मैं एक बच्चे को दूंगी तो क्या होगा, दूसरे बच्चे को डेफिनेटली बुरा लग जाएगा। या फिर मैं वही चॉकलेट दूसरे बच्चे को दूंगी तो पहले वाले बच्चे को बुरा लगेगा। हाँ जी, ऐसा तो होना ही है, आखिर दिल तो बच्चा है जी, हमें भी अगर चॉकलेट नहीं देंगे ना तो मुझे तो बुरा लगेगा, बिकॉज आई लव चॉकलेट्स। आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद आती है तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि भाई चॉकलेट को हम क्या करेंगे, बाटा बाटी करेंगे। बाटा बाटी मीन्स व्हाट, भाई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक है कोई बात नहीं, हम एक ही चॉकलेट को क्या करेंगे, दोनों बच्चों में बांटेंगे। इससे क्या होगा, दोनों बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं होगी और दोनों बच्चे को अच्छा लगेगा कि मैंने क्या किया, एक ही चॉकलेट को दोनों को इक्वली डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज लाइक व्हाट, वेरी गुड ना, वेरी गुड जॉब ना फॉर मी, यस। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा भाई मैंने बी को दिया चॉकलेट तो सी को बुरा लग गया, या सी को दिया एंड बी को बुरा लग गया, ऐसा तो नहीं भाई, दोनों को दिया तो दोनों खुश, सिंपल सी बात है। भाई दोनों बच्चों को खुश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है क्या नहीं। तो भाई चलो, अभी हम यहाँ पे चॉकलेट की बात आप समझ गए, तो भाई क्या करना है, अब यहाँ पे ये सोचना है कि भाई चॉकलेट जो है बी के पास भी जाएगा, आई मीन आधा, बट हमें यहाँ पे आधा शो नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डिवाइड बाय 2, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, कोशिश के तौर पे मैंने आपको समझाया है। तो ए जो है बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और वही ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइनली आई कैन राइट डाउन ए मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में आप क्या देख सकते हो, एडिशन साइन, सो यू विल हैव हियर एडिशन साइन, एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी, okay, a multiply by c, तो finally a into b is what, ab plus a into c is what, ac finally, क्लियर हुआ। तो वही चीज आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या समझे, a into b plus c is equals to ab plus ac। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो चलो भाई एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये दोनों में एग्जाम्पल दिया है तो भाई इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या लेंगे एग्जाम्पल, भाई 2 ले लिया, सिंपल सिंपल नंबर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 + 4 ले लिया, तो फाइनली आप क्या देखोगे, भाई 2 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 के साथ भी 4 के साथ भी, तो भाई क्या होगा, 2 × 3, बीच में क्या साइन है भाई, प्लस है, 2 × 4 लिखेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2 3 का क्या होता है 6 प्लस 2 4 का क्या होता है 8, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर एज व्हाट, 14। तो आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो फाइनली आपको समझ में आया कि ये तीनों प्रॉपर्टी को मैंने कैसे तरीके से आपको एग्जांपल के साथ में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, समझे क्या नहीं समझे। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बिना कंफ्यूजन के, तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स दैट यू हैव एंजॉयड दिस प्रॉपर्टी। आई बात समझ में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई बात समझ में, गुड। फाइनली ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में, इंटीजर्स इन रियल लाइफ। अब ये इंटीजर्स हम अपने रियल लाइफ में कैसे समझेंगे, भाई मैंने स्टार्टिंग में तो भाई आपको बता दिया था ना, टेम्परेचर के हिसाब से है या नहीं, ऐसे मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो हम वापस देख लेते हैं इंटीजर्स इन रियल लाइफ। एग्जांपल्स क्या है, अगर हम एलिवेटर के हिसाब से देखें तो अप, एलिवेटर पता है ना, यस, एलिवेटर अपना लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट, जब आप ऊपर जाते हो तो भाई प्लस, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज डाउन, दैट इज नेगेटिव। टेम्परेचर की बात करें, हमारे डे टू डे लाइफ से ही हम इसको सब जोड़ रहे हैं इंटीजर्स को, आई बात समझ में। तो भाई टेम्परेचर के हिसाब से हम देखें तो अबव 0 डिग्री क्या होता है आपके वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आपका आता है क्या, प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट की बात करते तो दैट इज व्हाट, योर पॉजिटिव, एंड जब हम लॉस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, बैंक बैलेंस। भाई बैंक बैलेंस का तो भाई पूछना मत, भाई बैंक बैलेंस में तो ऐसा है कि जब क्रेडिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब डेबिट होता है तो भाई अच्छा नहीं लगता है। तो भाई यहाँ पे चलो देख लेते हैं, अभी आपको नहीं समझेगा क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इसीलिए पापा मम्मी से जरूर पूछना, जो जॉब करते हैं ना आपके पापा को पूछना, मम्मा जॉब करी तो मम्मा को भी पूछना, तो सब बताएंगे आपको। भाई डिपॉजिट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पैसे जमा किए हैं, दैट इज पॉजिटिव। फिर आपने अगर विड्रॉवल किया है, विड्रॉवल का मतलब होता है कि आप एटीएम में गए, एटीएम में आपने एटीएम मशीन से
पैसे निकाले भाई, ऐसे नहीं पैसे निकलते, एटीएम पापा का लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें पिन कोड डालना पड़ेगा, भाई पिन नंबर क्या है, उसके हिसाब से पैसे आएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, विड्रॉवल। तो जब विड्रॉवल होता है ना पैसों का, तब हम उसका माइनस बोलेंगे, क्योंकि जब हम पैसे निकालते हैं ना एटीएम मशीन से, तो कैसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं, एंड जब पैसे कटते हैं दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड डेबिटेड, ठीक है ना, उसको डेबिट बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हम कहेंगे, तो हमारे जो अकाउंट में जितना पैसा है उसमें हमने पैसे जब निकाले, विड्रॉल किया, तो हमारे अकाउंट में से अपने पैसे क्या हो जाते हैं, ऑब्वियसली माइनस होंगे ना, जितना हम निकाल रहे हैं। सपोज आपने 1000 निकाला, तो ऑब्वियसली जो भी अमाउंट रहेगा उसमें आप माइनस करेंगे, तो दैट विल बी योर फाइनल बैलेंस। आई बात समझ में? तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इंटीजर्स को भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज एड्यूरेक। टिल देन, बाय बाय।